पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन जो स्त्री पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पीपल के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा करती है और कथा पढ़ती या सुनती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व कन्या के साथ रहता था। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। कन्या बहुत ही सुशील व संस्कारी थी। कन्या के सभी स्त्री गुण विकसित हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने साधु महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और कहा, परंतु तुम्हारे भाग्य में विवाह योग नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिंतित हो गए। उन्होंने साधु महाराज से इस समस्या का उपाय पूछा। तब साधु महाराज थोड़ा विचार कर कहा, यहाँ से कुछ दूर दूसरे गांव में आचार विचार व संस्कार संपन्न पतिपरायण धोबिन अपने बेटे बहू के साथ रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो इसका वैधव्य दोष मिट सकता है। अगले ही दिन से ब्राह्मण की कन्या धोबिन की सेवा में लग गई। ब्राह्मण की कन्या प्रातः अंधेरे में ही धोबिन के घर जाती और सारे कामकाज कर वापस आ जाती। कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। धोबिन को लगा उसकी बहू प्रातः जल्दी उठकर सारा कामकाज कर लेती है। धोबिन ने जब अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा, मुझे लगा ये सारा कामकाज आप करती हैं। यह जानने के लिए कि यह सारा कामकाज कौन कर जाता है, धोबिन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कहीं छिपकर बैठ गई। जैसे ही ब्राह्मण की कन्या आकर काम करने लगी, धोबिन ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों कर रही हो? ब्राह्मण की कन्या ने अपनी सारी व्यथा धोबिन को सुना दी। धोबिन उसकी सेवा से खुश हुई। उसने अपने मांग का सिंदूर कन्या को लगा दिया। ऐसा करते ही कन्या का वैधव्य दोष दूर हो गया, परंतु धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं थी। उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो गया। धोबिन अपने पूरे परिवार के साथ सुख से रहने लगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।